अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है। तो थोड़ी लाइट्स ऑन करो पीछे से। और लास्ट क्लास में कौन नहीं आया था वो ज़रा खड़े हो। लास्ट क्लास में आए थे तुम लोग? तो सारे लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास में यार। हाँ भाई, हो गया ख़त्म सारे? अभी बाकी हैं? इसी टाइमिंग में था आपका? आपका आपके भी पेपर्स मंडी क्लास छोड़ के? क्या बात कर दिया, तो वहाँ फंस गए थे? भाई क्लास के टाइम पे नहीं जाना होता ना यार। मैं कल गया था मंडी, तो रात में गया था तकरीबन 12 बजे। और कितने बजे वापसी आया मैं? सुबह 9 बजे। ठीक है ना, 3 बजे तक सब ले वे के निकल गए थे। लेकिन हाईवे को इतना ट्रैफिक हुआ कि तो माशाल्लाह गाड़ी अच्छी थी, पीछे तकिए शकिए लगे हुए थे, कारपेट बिछा हुआ था, तो सो गया मैं। और फिर आते ही ना फ्रेश होके ऑफिस। तो भाई अब शौक भी करना है तो ये भी करना है, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना भाई। तो आपका तो समझो अभी लर्निंग स्टेज है, आपके लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि। फिर अगर उसके लिए छोड़ देंगे तो फिर नुकसान है ना। आप लोग भाई आपका एमरजेंसी थी आपका भाई? पीछे तुमने किया? तुमने जिम्मेदारी उठाई है, चलो अच्छी बात है। और आप सही है, बैठो आप लोग पीछे। पेपर पेपर बैठ जाओ। ये पेपर भाई गलत टाइम पे हो रहे हैं कि अभी जो जावास्क्रिप्ट चल रही है ना हमारी, अगर नहीं किया ना फोकस तो हो गया काम। तो इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकालना चाहिए इसका, ताकि ना पेपर्स वालों को ना अलग ही सेक्शन बना के दिया जाए। ठीक है ना, इसमें इशू देखें है ना कि अगर आपने कुछ क्लासेस नहीं ली और आपको समझ में नहीं आया तो आप नहीं कर सकते, आप पीछे रह जाते हैं। फिर आप जो है ना अगले साल दोबारा एडमिशन लेके दोबारा कोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, जभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर इस पर प्लानिंग करनी चाहिए और हम लोग कर रहे हैं कि यार पेपर्स का जो सीन है ना वो थोड़ा देखा जाए। तो भाई जिस किसी के पेपर चल रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, तो कवर करें। वीडियो मैंने डाल दी थी। ऑब्जेक्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए ना। अगर आपने एडवांस चीज़ें समझनी है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो आपको ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है ना बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम बताता हूँ। ये तो आप सारे टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि भाई कुछ भी पूछ लो मुझे सब आता है इनमें। वेरिएबल तो जाहिर सी बात आता होगा बनाना। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स जो इसमें है, कैलकुलेशन वगैरह जो भी हम करते हैं वो, और इफ स्टेटमेंट कंप्लीटली, जिसमें सारे ऑपरेटर्स एंड और सब आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी इफ एल्स में चीज़ें शामिल हैं, एरे, फॉर लूप, ठीक है, और इसके अलावा फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के अलावा एरे के कुछ मेथड्स। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो चीज़ें सारी आती हैं वो,
और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। और क्या चीज़ मिस की हमने इम्पोर्टेंट वाली, डेट वगैरह, हाँ थोड़ा समझ सकते हैं बस। तो ये कितनी सी चीज़ें हैं बस। चीज़ें तो बहुत हमने पढ़ी जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये मैंने वो बताई चीज़ें कि जो जिसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। मतलब अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती, बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं आती, तो मुश्किल है। ये चीज़ें ना आपको ऐसी समझ में आनी चाहिए कि फुल बेहतरीन, कि कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखें कोई मेथड रह गया छोटा मोटा कि भाई नंबर स्ट्रिंग कैसे बनता है, स्ट्रिंग नंबर कैसे बनता है, मसले वाली बात नहीं है ना। मेथड है, सर्च करेंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, ये सारी लॉजिकल चीज़ें हैं, कब कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, ये समझ आना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये समझ में ज़रूरी, ये किस तरह समझ में आता है, काम करके, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे आपने काम किया हो, ठीक है ना, या फिर जो है वो किसी और, मतलब कोई और काम कर रहा हो उसको देख के, ठीक है, या किसी और के पास कोई एरर्स वगैरह आ रहे हो, उसकी लॉजिक नहीं बन रही है, उसको बता के। तो ये 2-3 तरीके होते हैं इस चीज़ को अच्छा समझने के लिए, ठीक है ना भाई। तो आप ये टॉपिक भले नोट करें और कोशिश करें, देखिए अगर आपको लग रहा हो ना कि नहीं, तो उसको अच्छी तरह समझ लें, जो कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी समझा ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का, और उसके बाद जो है ना समझे फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें आएंगी आगे। वो चीज़ें देखें ऐसी हैं, फिर आगे देखें लोग बोलते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट तो समझ में आई सर, एडवांस जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो जो ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब उसको जावास्क्रिप्ट ही समझ में नहीं आई, ठीक है। एडवांस का मतलब यही है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको और आसान कर दें, नया फीचर, ठीक है ना। जैसे अब व्हाट्सएप पहले क्या था, अब क्या है, ठीक है ना। अब आप नया फीचर व्हाट्सएप में कोई आया, कोई बोले यार नहीं मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, बल्कि खुश होते हैं हम कि यार नहीं वाह यार क्या ज़बरदस्त फीचर आया, हम शेयर करते हैं, देखो बेहतरीन हो गया है। फिर तो डिलीट फॉर एवरीवन का फीचर आ गया, सब लगे हैं, किसी ने नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं आता ये, सबको पता है, ठीक है। तो फीचर जो आते हैं ना वो हमारे फ़ायदे के लिए आते हैं, क्या जो हम लंबी लंबी ख्वारियाँ कर रहे होते हैं तो सारा कोड लिखते हैं, नए फीचर्स में वो शॉर्ट हो जाता है, आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आती एडवांस जावास्क्रिप्ट, वही फिर भाई जब किसी को बेसिक नहीं पता तो एडवांस कैसे पता होगी, तो ये सारी बात होती है। नहीं जावास्क्रिप्ट को देना भाई, मतलब जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री मैंने आपको शायद बताई होगी शुरू में, आप भूल गए। ECMAScript क्या सीन है पता है ना, क्या सीन है, स्टैंडर्ड है ना जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट को लिखने का सिंटैक्स समझ लें, ठीक है, जो कि बहुत पहले बनाया गया, आई थिंक 96 में, हाँ तकरीबन। जावास्क्रिप्ट अच्छा 10 दिन में बनाई गई थी जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, एक बंदे ने बनाई थी। नहीं कुछ और था, मौका होगा या कुछ और भी, 1-2 नेम आए थे इसके, ठीक है ना। लाइव स्क्रिप्ट मौका, ठीक है। तो फिर इसको जो है ना इसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक्मा ने बनाया था, यूरोपियन कंप्यूटर वगैरह ने एसोसिएशन है, तो इसका नाम फिर जो है ना ECMAScript रख दिया था इसके स्टैंडर्ड का, थी जावास्क्रिप्ट ही लेकिन इसके स्टैंडर्ड का नेम ECMAScript। तो फिर जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई, ठीक है, ईयरली कि यार ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, इसमें इशू है, बग है, तो ईयरली उसमें ना इम्प्रूवमेंट आती गई। तो अब जाके तकरीबन ES 24 चल रहा है, जून में ही आ जाता है, ठीक है। तो अब 23 चल रहा हो शायद, या 24 आ चुका हो अभी। लेकिन ये ना हर साल कोई बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं आती हैं कि भाई अब हमने पिछले साल ECMAScript सीखी थी, अब नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा सीखनी पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ वर्जन ऐसे होते हैं जो बड़े डिफरेंस के साथ आते हैं,
कुछ वर्जन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कोई इशू आ रहा हो जावास्क्रिप्ट में, वो फिक्स कर दिया हो और वर्जन अपडेट, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। आपका इशू था ही नहीं, वो जावास्क्रिप्ट का इशू था, उसने सॉल्व कर दिया। कुछ एक दो मेथड्स ऐड हो गए, क्या ये मेथड है, इनसे आप ये कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े वर्जन्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिसमें ES5 वर्जन, जो ये बुक आपके पास है पूरी, ये ES5 वर्जन था, ठीक है। फिर इसके बाद मेजर वर्जन जो है वो ES6 आया, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स डाले गए। फिर उसके बाद जो है ना, अभी तक जितने भी वर्जन्स आए उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई जा रही हैं आगे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट आई जा रही है इसके अंदर, ठीक है। इसकी हिस्ट्री आराम से पता चल सकती है आपको, एक्मास के वर्जन्स लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो बता देंगी, ठीक है ना। विकीपीडिया पे भी आ रहा है, W3 स्कूल पे भी आ रहा है। तो देखें आखिरी जो आया हुआ है ना वो 23 में आया हुआ है, तो मतलब इस साल आएगा, जून में आ जाता है, अभी जून चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो भी चेंज होगा आ जाएगा। तो इसमें देखें 14 एडिशन में जो चेंजेस वगैरह भी हैं वो भी ये बता देता है, ES नेक्स्ट। और अच्छा, वैसे इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हैं इसको। जैसे जावास्क्रिप्ट वर्जन यहाँ पे भी इसने भी बताया हुआ है W3 स्कूल ने, लेकिन कम्प्लीटली नहीं बताया हुआ, थोड़ा थोड़ा करके बताया। देखिए 2017 में ये चीज़ें आई, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज आ गई, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, प्रॉमिस डॉट फाइनली, ट्रिम स्टार्ट, देती काफ़ी सारे मेथड्स ऐड होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं किसी वर्जन में, कभी कम हो जाते हैं, जितनी मतलब ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। तो हमें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं कि भाई कोई वर्जन आया तो थोड़ा सा देख लिया और हमें पता चल गया, ठीक है ना। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि भाई मेथड ऐड हुआ है लेकिन वो यूज़ ही नहीं होता, इस्तेमाल नहीं है ना। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हाँ, उसमें कोई अपडेट आती है ना तो हमें देखनी पड़ती है कि यार ये इसमें अपडेट आई है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम इसको देखेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल ही नहीं होती और जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट भी करती हैं लेकिन हमने कभी देखी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो यूज़ नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये बुक्स आ रही है ES5 है, ठीक है। डायरेक्टली ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हुई हैं और ये ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, ठीक है। और तकरीबन जो भी जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ना मार्केट के अंदर, वो इस पे या इसके आगे के वर्जन्स पे ही हैं, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा ओल्ड भी होगा तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उसको भी समझना, आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा वर्जन है कि यार जो भी जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहे तो उसका ये वर्जन देख ले तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पीछे क्या था और आगे अभी क्या है। तो अभी हम खड़े हैं किस पे? ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो चीज़ें मैंने बताई ना आपको, क्या इम्पोर्टेंट है कि ये वाली चीज़ें ना तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP या जो भी हो, ठीक है, तकरीबन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में भी है, पाइथन में भी हैं, PHP में भी हैं, हर जगह है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनको अगर आपने अच्छा पढ़ लिया तो अगर आपसे किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम भी करवाया जाए तो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत समझ के। बस क्या फ़र्क होगा? सिंटैक्स चेंज होगा। इसमें लूप किसी और तरीके से चलता है, उसमें लूप का सिंटैक्स थोड़ा चेंज होगा, काम दोनों का सेम ही होगा। फंक्शन इसमें फंक्शन की कीवर्ड से बनता है, पाइथन में डेफ से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, बाकी काम जो है ना वो एक ही होता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हम अगर अच्छी समझ लें तो आगे हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी देखें, आपसे काम जो है ना, जब आपकी जॉब इंटर्नशिप वगैरह हो जाए,
जावास्क्रिप्ट पे हो जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लगा दिया जाए, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई मसला नहीं होता कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा अब आपको पाइथन पकड़ा दी तो अच्छी बात है, तो करो भाई काम। हाँ लेकिन भाई जाहिर सी बात है, अब काफ़ी ऐसी ओल्ड चीज़ दे दी जो कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, आपने उस पर इतने 2-3 साल लगाया अगर और आगे कोई फ़ायदा नहीं होना तो फिर तो बेकार है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है आप जिसमें आपको पता है मार्केट में काम है और मैं इसमें अगर कुछ टाइम लगाऊंगा तो आगे फ़ायदा होगा, तो बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। इस तरह इस बारे में बताया, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं इस तरह के ना, जॉब छोड़ देते हैं फिर पूछते हैं बच्चे ना, सर वो मैं गया था वहाँ पे मुझे पाइथन दे दी मैंने छोड़ दी जॉब। तो इस तरह से इश्यूज आ रहे होते हैं। भाई छोड़नी नहीं होती, काम करना होता है, कुछ भी आपको मिले काम। और फर्स्ट जॉब में तो बंदा ना सोचता ही नहीं है कि भाई क्या मिल रहा है मुझे, उसका मेन टारगेट होता है फर्स्ट जॉब में एक्सपीरियंस गेन करना, बस कि यार कहीं जाके मैं बता सकूं कि यार मैं 6 महीने काम करके आया हूँ। ये सीन है, आप ज़्यादातर लोग ना एक दो महीने में छोड़ के बैठ जाते हैं। दूर था वो पैसे नहीं दे रहे थे, दूसरी लैंग्वेज पे लगा दिया था, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो भाई अभी आपका ना मेन गोल बस सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है, कुछ सालों तक ये चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ सालों तक ना आपने देखिए, आप खुद सोचा करें कि यार चारों तरफ से ना चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि यार एआई है, ये है, वो है, ये करो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो देखें देर तो हो गई हमें, दुनिया बहुत आगे, हम पीछे हैं, सही है। 2-3 साल और देर सही, ठीक है। 2-3 साल जो है ना किसी को देखो ही नहीं, 2-3 साल सिर्फ देखो जावास्क्रिप्ट को कि भाई मेरे लिए अभी कुछ है ही नहीं, एआई भाई कुछ मुझे नहीं पता एआई वगैरह, भाई जावास्क्रिप्ट अभी देखूंगा मैं। तो 2-3 सालों तक सिर्फ इसको देखना है और इसमें इतना एक्सपर्ट बन जाना है कि भाई जहाँ भी जाए, मतलब आपको ना जॉब ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, जॉब खुद आपको ढूंढे, ठीक है ना। ऐसा होता है कि अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है ना किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, आप उससे पूछो उसके बाद डेली मैसेजेस आ रहे होते हैं, जॉब खुद ढूंढ रही होती है। तो उसके बाद फिर सोचेंगे एक्सपर्ट बनने के बाद इसमें क्या, हाँ अब मैं देखूँ मार्केट में अब क्या ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। और फिर ट्रेंड को फॉलो करना है, एआई ट्रेंड पे एआई लर्निंग, ठीक है। कुछ और नई चीज़ ट्रेंड पे आ गई उसकी लर्निंग, ठीक है ना। वो भी पार्ट टाइम, ऐसा नहीं सब छोड़ छाड़ के, खर्चा पानी तो चल रहा होगा ना जावास्क्रिप्ट से भाई। मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसी है कि छोड़ेगी नहीं कभी, आपको धोखा नहीं देगी, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब इसमें ना आप चाहते हो ना चलो यार मैं इतनी मेहनत करने वाला बंदा नहीं हूँ यार, मैं कहाँ इतना पढ़ूंगा, तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ के बैठ जाओ और सारी जिंदगी गुजार लो, फिर भी ऐश करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी ज़िंदगी हमारी कितनी 40-50 साल होगी, 40-50 साल तक तो जावास्क्रिप्ट बेहतरीन चलेगी, ठीक है ना। इसमें वर्जन्स आएंगे और चीज़ें बेहतरीन आएंगी और बहुत काम होगा, क्योंकि ना अभी बहुत काम हो रहा है। समझे आप अगर मिसाल के तौर पे इसका आइडिया लगाएं, एक कंपनी जो नई खुलती है, अभी आज खुली एक कंपनी नई, बिल्कुल न्यू, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आई उसके पास, ठीक है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना, कंपनी खुलती है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है। उसने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोजेक्ट बनाना शुरू किए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। 4-5 साल 10 साल लगा दिया और वो प्रोजेक्ट पूरे बना दिए और कंपनी जो है ना सक्सेसफुल हो गई। अब कितने आपको क्या लगता है, मतलब कितने टाइम तक वो कंपनी चलेगी? चलेगी तो लाइफ टाइम, लेकिन जब इतनी मेहनत की, इतने टाइम उस प्रोडक्ट को बनाने में लगाया, तो 50-60 साल तो कहीं नहीं गए, आराम से चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 50 साल तक जावास्क्रिप्ट रहेगी उसके अंदर और आपकी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। तो आप ना इस चीज़ की रिसर्च करो कि यार कितनी ऐसी कंपनीज है न्यू कि जो अपने प्रोडक्ट को जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। मैंने की हुई है, मैंने अभी आपको बता दिया है, या तो कर लो या फिर ट्रस्ट कर लो, ठीक है ना।
तो ये सीन है भाई सारा। तो इससे ना हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं। अच्छा, ये ज़्यादा मैं इस वजह से क्यों बताता हूँ ये वाली बात कि ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी ना हम सबकी, कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, पीछे नहीं रह जाए किसी और को देख के ना। कि रोड बंद होता है ना, जहाँ सब जा रहे होते हैं हम वहीं घुस जाते हैं। तो कल यही हुआ मंडी में ना, कि वो सब जा रहे थे कच्चे वाले रोड पे, तो हम भी चले गए। आगे जाके देखा तो रास्ता बंद, मतलब जाने का रास्ता था, वापसी आने का नहीं था। आगे से वो था खाई वगैरह थी कुछ, तो सारी गाड़ियाँ वहीं फंस गई। अब गाड़ियाँ यू टर्न भी नहीं ले सकती वहाँ से, तो काफ़ी टाइम तक वहीं फंसे रहे सब। तो इसमें इशू क्या आया कि दूसरे को देखा वो जा रहा है, तो चलो भाई मैं भी निकल जाता हूँ। अब वो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, उसको खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो अगर एक्सपर्ट बंदा है, उसको पता है कि यार मैं सही जा रहा हूँ, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम उसको जानते तक नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि भाई वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, हम उसके पीछे पहुँच जाते हैं। चलो भाई जाने दो, कहीं ना कहीं तो ले ही आएगा ये, ठीक है। तो अच्छा, अब मोटिवेशन के बाद काम पे आते हैं थोड़ा। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए दिए थे मैं आपको, बना लिए? कैसे देखें किसने क्या बनाया, किस चीज़ के बनाए? गाड़ियों के, स्मार्ट के बना दिए, और स्मार्टफोन्स और कार्स का बन गए, और बाकी सारे लोग देखिए छुट्टी करके आए तो जाहिर सी बात है कुछ क्या नहीं होगा, पेपर की तैयारी की होगी, पेपर बहुत काम आएगा। अब ये जो ऐसे ये चीज़ जो है ना, ये ऐसी कैलकुलेशन है, इसका मैं क्या बताऊं कि 50 साल तक चलेगी, बल्कि मैं ये बोलूँगा ये 50 साल पहले ख़त्म हो चुकी। ऐसा ही है ना कि हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी, ये 50 साल पहले ख़त्म हो चुकी। इसको बस हमें थोड़ा सा सीखना है, बाकी काम कंप्यूटर करेगा भाई। और फिर हम जो है इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इसके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हैं, सारा कुछ छोड़ रहे हैं और वो उसमें लग रहे हैं। तो भाई जिस किसी ने भी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं किया है, ऑब्जेक्ट को पहले समझे, वीडियो देखें, और फिर जो है ना ऑब्जेक्ट्स का डेटा वगैरह बनाएं। थोड़े से इसमें हम चीज़ें और पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उसके बाद फिर मैं आपको काम बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा दे देते हैं भाई, ठीक है भाई। तो हमने भाई लास्ट जो है ना ऑब्जेक्ट पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ देखें, किसी भी चीज़ को पढ़ने समझने के लिए होती है उसका सिंटैक्स मालूम किया जाए कि उसको किस तरह लिखा जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके बीच में जो भी डेटा वगैरह हम सेव करवाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है कि भाई हमने अभी तक देखा कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। जैसे कि मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना है, तो मैंने इसमें नेम स्टोर करवा दिया, ठीक है। अगर मुझे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल नेम स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को एरे बना दूंगा। अब इसमें कॉमा डाल के जितने भी नेम मुझे रखने मैं रखता रहूँगा। अगर मुझे एक ही वेरिएबल में सिर्फ नाम नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ डेटा सेव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे नेम भी चाहिए, फादर नेम भी चाहिए, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारी डिटेल चाहिए। अब सारी डिटेल एक स्ट्रिंग में तो सेव नहीं हो सकती, ठीक है ना। हम मल्टीपल एरे बनाएंगे, वो भी लंबी हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा कि यार नेम्स हमने एक एरे में डाल दिए, फादर नेम हमने एक एरे में डाल दिए, फ़ोन नंबर एक एरे में, अगर इंडेक्सिंग ख़राब हो गई तो सब ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते डेटा के साथ। तो इसका फिर बेस्ट सोल्यूशन क्या है भाई, कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स आपने बनाए। अब ये आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर ग्रुप ऑफ डेटा सेव करवा सकते हैं, ठीक है भाई। कैसे करवा सकते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू, ठीक है। या आप बोल लें की और एक वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसमें नेम की की बनाऊंगा, फिर होता है इसमें कॉलन, और फिर होती है इसकी वैल्यू,
तो ये इसका सिंटेक्स है कि भाई कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग हुए और फिर जो है इसमें नेम की की बनाई कॉलन और उसके बाद स्ट्रिंग में अहमद जो भी नेम था वो सेव कर दिया। अगर आपने एक और प्रॉपर्टी रखनी है फादर नेम वगैरह टाइप की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फादर नेम की को भी इस तरह से स्टोर करवा सकता हूँ। तो इस तरह जितना भी डेटा है इस ग्रुप का, इस स्टूडेंट का, तो मैं इस तरह कॉमा सेपरेटेड करके, जैसे मैं चाहूँ रोल नंबर, मैं चाहूँ ईमेल, तो जितनी भी डिटेल है वो सारी मैं इसमें इस तरीके से सेव करवा सकता हूँ। ठीक है, ये बस एक ऑब्जेक्ट है। डेटा की अगर बात करें तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मैंने देखें स्ट्रिंग भी लिखा, मैंने इसमें नंबर भी लिखा और मैंने इसमें बुलियन भी लिखा। इसमें मैं एरे भी बना सकता हूँ और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। ठीक है ना भाई, इस चीज में तो कोई मसला नहीं कि भाई प्रॉपर्टी बस हमें समझ में आ गई और वैल्यू समझ में आ गई। अब वैल्यू में क्या आता है उससे कोई लेना नहीं है हमारा, वो कुछ भी आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट का कोई फॉर्मेट नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई सिंटेक्स नहीं है। ये जो मैंने नंबर और ये स्ट्रिंग वगैरह लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। हमें पता है जहाँ वैल्यू सेव करवानी होती है वहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट का क्या पार्ट है भाई, ये कर्ली ब्रैकेट पार्ट है और ये की और वैल्यू और ये कॉमा ऐड करके दूसरी वैल्यू, तो ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो इस तरह से फिर अगर हमें मल्टीपल का डेटा सेव करवाना है एरे के अंदर तो हम इस तरह ऑब्जेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। तो एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब मैं जीरो इंडेक्स वाला डेटा मंगवाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ नेम नहीं आएगा बल्कि पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, जिसमें नेम भी है, फादर नेम भी है, रोल नंबर भी और सब है। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे किया जाता है कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें से अगर मुझे कोई डिटेल चाहिए, पहले तो इसको पूरे को कंसोल करवा के देखते हैं स्टूडेंट। तो देखें ये ऑब्जेक्ट आ गया कंसोल में और इसको जब खोलेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो गई जो हमने वहाँ पे ऐड की थी। अब इसमें से कोई स्पेसिफिक डिटेल हमें चाहिए कि नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट लगा के उस के का नाम, जैसे डॉट नेम, तो इससे क्या होगा, नेम मिल जाएगा। अगर मुझे ईमेल चाहिए तो डॉट ईमेल, ईमेल मिल जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। और अगर कोई ऐसी चीज़ मंगवा ली जो है ही नहीं तो अनडिफाइंड मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट में कोई न्यू की ऐड करवानी है तो स्टूडेंट डॉट फोन इज इक्वल्स टू, और ये हमने न्यू की ऐड करवा दिया। अब हम कंसोल करवा के देखें स्टूडेंट को तो इसमें सबके साथ फ़ोन की भी की आएगी। कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई नई की सेव करवाने का तरीका था कि ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज आप प्रॉपर्टीज चाहें ऐड करवा सकते हैं और उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गेट भी देख लिया हमने और सेट भी देख लिया। डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में से किसी की को डिलीट करना हो। देखिए एरे, कुछ लोग इसको एरे से कंपेयर करते हैं। एरे जो है ना थोड़ी अलग चीज़ है। एरे जो है ना इंडेक्सिंग पे चल रही है ना, जीरो इंडेक्स से शुरू हो रही है उसका जितना भी डेटा है। एरे में से कोई डिलीट करना होता है तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग वाला कोई सीन नहीं है ना। इसमें जो प्रॉपर्टी नेम होता है ना वो ही यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ऑब्जेक्ट में दो सेम प्रॉपर्टी नेम आ जाए। एरर वगैरह तो नहीं आएगा, होगा क्या, नीचे वाला जो होगा वो रिप्लेस मार देगा ऊपर वाले को। ठीक है, लेकिन वो रहेगा एक। ठीक है ना, देखिए मैंने दो नेम डाल दिए लेकिन यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है ना इसकी ऑलवेज यूनिक होगी और हम इसको डिलीट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर्टी नेम। ठीक है ना, कोई इंडेक्स वगैरह वाला
सीन यहाँ पे नहीं है। कैसे डिलीट होगा? बहुत आसान है। डिलीट का एक कीवर्ड है, इस तरह से आप लिखते हैं और आगे आप ऑब्जेक्ट प्लस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट डॉट फादर नेम आप कर दो डिलीट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस प्रॉपर्टी स्टूडेंट डॉट फादर नेम, तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट में से फादर नेम को डिलीट कर देगा। एक और करनी है तो यही वाली लाइन नीचे दोबारा कॉपी पेस्ट, डिलीट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट जो भी आपने डिलीट करना है उससे पहले डिलीट लगाएंगे और डिलीट कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ये डिलीट वाली चीज़ ना एरे पे भी इस्तेमाल हो सकती है कि अगर हमारे पास एरे होती है ना इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट हम इंडेक्स देते तो चल जाता है उस पर भी, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट वाली चीज़ है कि भाई ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टी वगैरह हटानी हो तो हम ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम जो है ना पहले ऑब्जेक्ट बना दें एम्प्टी और बाद में कोई चीज़ ऐड कर दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, पहला एम्प्टी ऑब्जेक्ट था और बाद में मैंने नेम ऐड किया तो हो जाएगा, हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डिटेल्स डॉट नेम क्या होगा? एरर आएगा, देख लो। क्यों आएगा एरर भाई? क्यों? तो बना रहे हैं ना हम, तो की बना रहे हैं। देखो पहले हमने डिटेल बनाया फिर हमने बोला नेम बनाओ, पहले डिटेल नहीं मिला, एक गलती हो गई, फिर नेम नहीं मिला, दूसरी गलती हो गई, तो इसी कोड पे जाएगा, एरर आ जाएगा। वाह यार, पता चली आपको। तो एरर क्यों आया वैसे? भाई वो यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा आया, उसको यहाँ तक मिला अनडिफाइंड, उसने बोला आगे जाने दो, खैर है। फिर जैसे वो आगे गया अनडिफाइंड डॉट नेम तो आ गया भाई। शुरू करते हैं अब क्लास। क्यों भाई? क्या बात है यार, क्लैपिंग हो जाए यार, बेहतरीन। ठीक है भाई, तो इसमें हुआ क्या कि लेफ्ट टू राइट चला और क्योंकि डिटेल्स था ही नहीं और फिर डॉट नेम जो है ना वो अनडिफाइंड में से निकालने की कोशिश की इसने, अनडिफाइंड डॉट नेम, जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया, एरर आ गया, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्ट का ना, ऑब्जेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। मेरा ना तकरीबन पहला दूसरा इंटरव्यू था ज़िंदगी का, बहुत पुरानी बात है, 2017 की, और उसमें मुझे ना इतना कॉम्प्लेक्स डेटा दे दिया, पूरा इसको यूआई पे शो करवाओ। मैं तो पहले देखता रहा उसको, ये है क्या, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब उसमें था ये कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और वो फुटबॉल मैच का डेटा था कि भाई ये टीम्स हैं, ये प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये मैचेस हैं इनके, कौन सा मैच कौन सी टीम जीती है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ था और उसको यूआई के ऊपर टीम वाइज डिस्प्ले करवाना, जैसे गूगल पे आता है ना मैचेस आ रहे होते हैं ऐसे। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स था। तो बस सीन ये कि भाई अगर आपने ऑब्जेक्ट अच्छा पढ़ा हो, चीज़ें समझ में आती हो, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगेगा। खैर मैंने करा नहीं था उस टाइम पे, अब कर लेंगे, अब तो आता है ना। तो खैर हमने इतना ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा था तो इस वजह से, या फिर फीचर्स नहीं होंगे इतने, लेकिन थे वही वाली बुक पढ़ लें जो हमने पहले पढ़ी थी। तो भाई ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब कि इसमें एक सिंगल की भी हो सकती है
ठीक है। और इसमें जो है ना वो मल्टीपल कीज भी हो सकती हैं, ठीक है ना भाई। डिटेल्स डॉट क्लासेस ये तो देखिए बहुत हल्का सा बना रहा हूँ ये मैं, तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब छोटी सी ना, ये दिखाने के लिए आपको दे रहा हूँ मैं कि ये ऐसा बना है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल्स है, डिटेल्स भी एक ऑब्जेक्ट है, डिटेल्स के अंदर क्लासेस है, क्लासेस एरे है, उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्कूल है, स्कूल भी एक ऑब्जेक्ट है, और फिर स्कूल के अंदर नेम। तो ये बिल्कुल छोटा सा चीज़ है, ये समझ में आ रहा है, फौरन से हम कर लें। तो इस तरह का ना समझे कितने लेवल नेस्टेड है, ये एक लेवल हो गया, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल तक है। तो इस तरह के 50-50 लेवल्स भी हो सकते हैं, कितनी नेस्टिंग हुई हुई है। तो अब उसमें से आपने डेटा पिक करना है, डेटा निकाल के लाना है, डेटा के ऊपर कोई लॉजिक लगानी है, ठीक है। तो अच्छा, अब जिसको सिंगल वाली चीज़ का पता है कि ऑब्जेक्ट में से कोई की कैसे निकलती है, तो वो ये भी कर सकता है कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अच्छा, अब जो बंदा ऐसे ही होगा जिसका अच्छा सही एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट भागने की कोशिश करेगा, सारा कोड लिख देगा, क्रैश। अब वो एरर ढूंढने में सारा दिन जाया। समझदार बंदा, एक्सपीरियंस बंदा क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप, कि यार मुझे पहले डिटेल्स तक पहुंचना है, तो obj.details उसको कंसोल करवा के देखा, हाँ भाई डिटेल्स आ गया मेरे पास, ठीक है। अब डिटेल्स के अंदर पड़ी हुई क्लासेस, अब डिटेल्स डॉट क्लासेस, फिर उसको कंसोल करवा के देखा, क्लासेस आ गया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप अब चाहे जितने भी लेवल्स आ जाए देख सकते हैं, ठीक है। होता है ना, मतलब अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अभी देखिए मैं आपको देखिए अभी तो मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया है कि ये डेटा बनाओ, उसमें भी आपको पता होगा कि कितना ऐड करना पड़ गया होगा, आपने पता नहीं क्या क्या, और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने मिस की होंगी उसके अंदर भी ना। अब जैसे मैं आपको टास्क दे दूँ, यार फुटबॉल मैच का ही डेटा, क्रिकेट मैच का डेटा बना के लाओ, मैं आपको बोलूँ कि यार अभी जो चल रहा है ना क्रिकेट मैच, देखने वाला तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। मैं बोलूँ इसमें जो भी नज़र आ रहा है ना, सारा ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के लाओ, और फिर बाद में उसको यूआई पे दिखाना है। क्या असाइनमेंट मिल गया यार, बातों बातों में बेहतरीन असाइनमेंट मिल गया है, तो ठीक है ना। तो फिर आपको पता चलेगा क्या इतनी नेस्टिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। और कौन सा डेटा कहाँ पे रखना है, किस वे में रखना है, कौन सी चीज़ एरे बनेगी, कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट बनेगी, कौन सी चीज़ नंबर जाएगा, कौन सा स्ट्रिंग जाएगा, क्या बूलियन जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार इतनी नेस्टिंग भी होती है, और ऑब्जेक्ट जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी बनता है, ठीक है ना। वैसे होता है, पढ़ा होगा कहीं पर, अगर आप सर्च करें ना, चलता रहे फुटबॉल मैच जेसन डेटा फुटबॉल डॉट जेसन, ये तो बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। देखना है इसमें इतना ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ। एक था जो हमारे एक ट्रेनर है, उनको पता होगा, उनसे मालूम करके फिर वो आपके साथ में शेयर करूँगा, वो वाला करना। तो खैर भाई इस तरह के डेटा, ये तो देखें बड़ा आसान लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सामने जो नज़र आ रहा है ना आपको, मैच डे 1 है, इसमें मैचेस ये हो गए, टीम 1 ये है, टीम 2 ये है, स्कोर दोनों का ये है। तो इसकी बेस पे आपको सारा डेटा निकालना है और इस तरह डिस्प्ले करवाना है, ठीक है ना। समझे, अगर आपको ये आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप का डेटा भी दे दिया जाए ना, इतना कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपको उसको इस तरह दिखाने में ना पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा। अगर समझ में आता होगा
तो 4-5 लाइनों का कोड आप ऐसा लिखेंगे लूप वगैरह चला के, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लूप चलता है, बता दूंगा कौन सा, ठीक है, फॉर लूप वाला नहीं, दूसरा वाला। फॉर लूप वाला भी चल सकता है लेकिन इसका अपना होता है अच्छा लूप, तो वो चलाते हैं। तो आप लूप शूप चलाएंगे और थोड़ा सा कोड लिखेंगे, हो जाएगा काम, ठीक है, अगर आपको चीज़ें पता होंगी। ठीक है भाई, तो समझ में आ रही है चीज़ में क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ऑब्जेक्ट जो है ना भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमती चीज़ है ना दुनिया की भाई, डेटा, और उस डेटा को मैनेज करना बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी इसकी अच्छी लर्निंग होगी ना, अभी ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसमें ना एडवांस चीज़ें भी आती हैं आगे बहुत, कि भाई सिस्टम डिज़ाइन, डेटाबेस आर्किटेक्ट, ठीक है, तो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें। डेटाबेस आर्किटेक्ट में क्या होता है कि यार एक ऐप हम बनाने जा रहे हैं और उस ऐप का डेटाबेस कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। डेटाबेस समझते हैं ना, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक का अगर आप समझें कि डेटाबेस क्या होगा, फेसबुक में आपकी प्रोफाइल है, फिर आपकी प्रोफाइल में काफ़ी सारा डेटा है, आपके फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लाइक्स, कमेंट, पोस्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, पता नहीं कितना कुछ है सिर्फ आपकी प्रोफाइल में। फिर दूसरी चीज़ें ग्रुप्स, पेजेस, फिर दूसरे की प्रोफाइल, आपका फ्रेंड, चैट्स, नोटिफिकेशंस। अब आप दिमाग में सोचें यार फेसबुक ने कैसा ऑब्जेक्ट बनाया होगा अपना, तो वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, खैर वो मल्टीपल होते हैं। चैट का अलग ऑब्जेक्ट, फिर चैट के अंदर भी अलग अलग होती है। तो फिर एक डेटाबेस में फीचर होता है जिसको उसको हम पॉपुलेट कर देते हैं, मतलब मर्ज कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, और फिर यूज़र को जहाँ भी जो डेटा चाहिए होता है वहाँ मिल जाता है, मतलब ईजी हो जाता है थोड़ा सा काम ना। लेकिन अलग अलग भी कौन सा ऑब्जेक्ट अलग रखना है, कौन सा साथ रखना है, ये सोचना, ठीक है। तो इस चीज़ की लर्निंग ना अभी से स्टार्ट होगी आपकी, कि अभी बेसिक ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे। सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, 4-5 प्रॉपर्टी बनाई, उससे खेला, डिलीट किया, ऐड किया, ठीक है, उसको यूआई के ऊपर शो किया, यहीं से आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी। मतलब ये आपकी ना ऑब्जेक्ट की डीप बता दी मैंने कि भाई ये यहाँ तक जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने जो डेटा बनाया ना उससे अभी हम खेलेंगे थोड़ा। तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने समझ ली, एरे वगैरह भी आ सकती है ऑब्जेक्ट में, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, बताने के बावजूद भी, जितना बता लो करते हैं फिर भी कर, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये ऐसी गलती है, तो आपको ही बता रहा हूँ नहीं करना, ठीक है। क्या आप जो है ना, ये यहाँ भी नुकसान है ये गलती, और ये जितनी भी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स हम पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट के, वहाँ भी नुकसान है। क्या हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यूआई होती है, कार्ड शार्ट जो भी बना हुआ है, समझा, अभी डिव है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, अभी तो इस पे लूप शुप चलाएंगे तो और मल्टीपल भी हो जाएंगे। अभी सिंपल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं। हम क्या करते हैं भाई, बॉक्स डॉट इनर HTML ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपके हिसाब से तो सही होगा, ये ऐसे है ना, या क्या गलती है इसमें, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अब इसको लेके हम परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या सीन है यार, मैंने तो वहाँ पे सही काम किया है, यहाँ गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यार, इसकी ना छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि यार जितना खाना था ना टेबल पे वो सारा एक साथ खा गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और खा लिया तो फिर बुरा हाल ही होगा ना। तो जितने मतलब ऑब्जेक्ट में डेटा था वो सारा आप चाह रहे हैं एक साथ में डॉम पे रेंडर कर दूं और कोई मैजिक हो जाए और वो सारा डेटा अपनी अपनी जगह पे खुद आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की हर एक की को
उसकी स्पेसिफिक जगह पे ऐड करवाना होगा। जैसे कार्ड की यूआई हमने अगर बनाई है तो कार्ड के टाइटल में ऑब्जेक्ट में से टाइटल निकल के जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट कभी भी कहीं नहीं जाएगा। डॉम को ना पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ हजम ही नहीं होता। हाँ कंसोल करवा रहे हैं आप, कंसोल पे नजर आ रहा है, ठीक है, कंसोल पे ऑब्जेक्ट शो हो रहा है और प्रॉपर्टीज वगैरह भी नजर आ रही है, लेकिन डॉम को ना एक साथ हजम नहीं होता ऑब्जेक्ट। एरे हो जाती है, एरे वो क्या करता है खुद शो कर देता है, कॉमा सेपरेटेड डाल के वैल्यूज शो कर देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हजम नहीं करता। तो मुझे नहीं मालूम भाई इसका क्या है। तो हमें ऑब्जेक्ट में से एक एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी करके ही डॉम पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसी गलती जो बहुत होती है, तो इसको याद रखना। अच्छा, अगर अब हमें नेम डालना था तो हम कैसे डालते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो यहाँ पे अब नेम आता, ठीक है। और नेम के अलावा भी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको अलग से गेट करवा के हम डॉम के अंदर ऐड करवा देते हैं। प्रॉपर्टीज हमने समझ ली। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग, नंबर वगैरह, बुलियन वगैरह जो भी है। डिलीट करना देख लिया। अच्छा, ये इन वाली चीज क्या थी कि भाई ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी देखना है या नहीं, ठीक है ना। अब जैसे ऑब्जेक्ट में नेम है, मैं चेक करना चाह रहा हूं भाई नेम है या नहीं। आप लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपर्टी का नाम, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना, वरना डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको पता है क्या होना है, बोलेगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड बोलेगा, बल्कि वो समझेगा नेम वेरिएबल है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे नेम, फिर आगे आप लगाएंगे इसके स्पेस देके इनका कीवर्ड और फिर ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये क्या करेगा, नेम को ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड करेगा। अगर नेम की प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू जो भी हो मैटर नहीं करती, वैल्यू को नहीं देख रहा है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी को ढूंढ रहा है। अगर प्रॉपर्टी होगी तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। अभी थी प्रॉपर्टी तो ट्रू दिया, अगर इसको मैं चेंज कर दूं तो फॉल्स, ठीक है ना। चैप्टर 71 ऑब्जेक्ट्स मेथड्स, ठीक है भाई। इसमें क्या था कि जिस तरह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में हर चीज सेव हो सक रही है, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट सब जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी में हम मेथड को भी बना सकते हैं, ठीक है, फंक्शन बना सकते हैं। और जो फंक्शन हम बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मुझे एक मेथड बनाना है, फॉर एग्जांपल गेट नेम, तो एक मेथड होगा जो मुझे नेम गेट करके देगा, ठीक है। और कैसे बनाऊंगा मैं, फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट। फंक्शन का नेम क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो नेम था वही फंक्शन का नेम हो गया। फंक्शन याद है, एक और तरीके से आपको बताया था मैंने, बनता है वेरिएबल बना के ABC, ठीक है ना भाई, इस तरह भी फंक्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि भाई प्रॉपर्टी का जो नेम है वो ही आपके फंक्शन का नेम हो जाएगा। एक चीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में, वो क्या थी, दिस वाली चीज, ठीक है ना। दिस वाली चीज क्या थी भाई कि console.log, अगर मैं यहाँ पे दिस लिख दूं और मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करवा दूं तो दिस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट आ गया पूरा, सेट है भाई। और अगर मैं इसको फंक्शन को किसी और तरीके से कॉल करवाऊं, ये फंक्शन कॉल हो रहा है डायरेक्ट ग्लोबल स्कोप के अंदर, डायरेक्ट कॉल करवाया, तो अब क्या आएगा, विंडो आएगा, ठीक है। और विंडो क्यों आया, क्योंकि दिस जो है वो अनडिफाइंड था। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि अगर दिस अनडिफाइंड होता है कहीं पर भी पूरी जावास्क्रिप्ट में, उसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल देती है,
ठीक है। और दिस अनडिफाइंड क्यों नहीं होता? अगर हम किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल, तो दिस के अंदर वो ऑब्जेक्ट आ जाता है कि जिसके थ्रू वो फंक्शन कॉल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो दिस ऑलवेज जो है वो अनडिफाइंड होता है, और दिस अनडिफाइंड होता है तो जावा के उसमें खुद से ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे मेन इंटरव्यू क्वेश्चन है, होता है लाजमी ना हर जगह, क्या दिस क्या चीज़ है, दिस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है समझना ना, कि कहीं पर भी आप बता सकें। ठीक है, खैर भूल भी जाता है बंदा, तो जब भी इंटरव्यू होता है तो ये चीज़ें जो है वो देख के जानी चाहिए। सर कभी फंक्शन बनाते हैं और HTML की किसी बटन पे जाके उसको कॉल करते हैं, उसमें दिस भेज देते हैं, तो वहाँ पे दिस में क्या आता है? वो दिस अलग चीज़ है, उसमें दिस जो है ना वो एलिमेंट को टारगेट करता है, जो एलिमेंट है ना जिस पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको टारगेट करता है। लेकिन उस फंक्शन के अंदर दिस लिखोगे ना तो अच्छा, अब वो फंक्शन कॉल कैसे हुआ है? क्लिक से हुआ है, इवेंट से हुआ है, तो वो इवेंट मिले, वो मिलेगा एलिमेंट। ठीक है ना, देखा ये जाता है कि भाई फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है बस। और अगर दिस अनडिफाइंड है तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, अगर दिस अनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि वो फंक्शन किसी के थ्रू कॉल हुआ है, तो सिर्फ अनडिफाइंड जब नहीं होगा कि जब वो किसी के थ्रू कॉल होगा। अगर फंक्शन डायरेक्ट कॉल होगा तो दिस अनडिफाइंड होगा, और तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके अंदर। कुछ पूछ रहे हैं पीछे? नहीं, चलो सही है। तो यहाँ पे ना हम अगर कोई मेथड बनाते हैं तो उसमें दिस करके भी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं रिटर्न, और यहाँ बोल दूं मैं भाई मिस्टर दिस डॉट नेम, क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, जब मैं करूँगा तो अहमद आ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो इस तरह की देखिए छोटी सी एग्जांपल है। अगर हमारे पास हजारों ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उसमें कोई इस तरह की चीज़ चाहिए कि यार मैं एक मेथड कॉल करूं, तो फिर सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, आप सबका डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है, लाइक आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके क्विज़ेस की इंफॉर्मेशन, आपकी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस असाइनमेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में। अब मुझे ये क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो बच्चे की रिपोर्ट जनरेट करके दे। ठीक है, तो मैं बटन दबाऊँ हमारा रिपोर्ट आ जाए। तो सबका अलग अलग मेथड बनाने से अच्छा है मैं एक मेथड बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट के अंदर ही डाल दूंगा। ठीक है, तो सारे मतलब हर एक के ऑब्जेक्ट के साथ वो वाला मेथड होगा। तो जब भी मुझे किसी बच्चे की रिपोर्ट मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा, उसके ऑब्जेक्ट के आगे डॉट गेट रिपोर्ट या जनरेट रिपोर्ट, जो भी नाम मैंने रखा होगा मेथड का, वो कॉल करूंगा और मेरे पास रिपोर्ट बन के आ जाएगी। ऐसे ही होता है, सही है। ठीक है, मैं तो इससे आसानी क्या हुई कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेथड बन गया, और जब भी मैं उस मेथड को कॉल करूंगा वो उसने उसी ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टी उठाई और मुझे रिपोर्ट बना के दे दी। क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स, ये अच्छी चीज है, लेकिन ये ES5 तक है, ES6 में इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, ES6 में ना क्लास होती है जो कि तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, और उसमें ओप वगैरह वाली चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट में ना अब के टाइम में ना ज़्यादा क्लास भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक फंक्शनल होती है और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। ठीक है ना, तो हम ज़्यादातर आजकल जो हमारी फील्ड है रिएक्ट और व्यू हो गई या फिर जावास्क्रिप्ट कोर हो गई, ठीक है, तो इन सब में ना हम ज़्यादातर फंक्शनल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है इसको भी देखेंगे, लेकिन हम क्लास को भी देखेंगे। जब दोनों चीज़ें हैं तो समझने भी चाहिए।
कि यार एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि 50 स्टूडेंट, ठीक है, 50 स्टूडेंट का डेटा सेव करवाना है एरे में, ऑब्जेक्ट के अंदर ना, ग्रुप ऑफ डेटा करवा लेंगे, मसला ही नहीं। कैसे करवाएंगे? हर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें कीज होंगी और कीज के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, डिटेल आ जाएगी स्टूडेंट की। इसी तरह उस ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो 50 बार उस ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट किया और प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और सिर्फ, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी ना, ये मसला है। अब 50 स्टूडेंट थे और 50 प्रॉपर्टी थी और उन 50 प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? 50 प्रॉपर्टी ऊपर वैल्यू चेंज, 50 प्रॉपर्टी नीचे प्रॉपर्टी वही है जो ऊपर थी, सिर्फ क्या चेंज है? अब प्रॉपर्टी जो है ना वो डुप्लीकेट हो रही है, ऊपर भी थी नीचे भी आ गई, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर को प्रॉपर्टी एक बार बता दो कि भाई ये लो ये प्रॉपर्टी है, और अब आपको ना प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ वैल्यू मिलेगी। आप क्या करना, मुझे ऑब्जेक्ट बना के दे देना। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट, कंस्ट्रक्टर बनता है एक फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर को पहचानने के लिए, क्योंकि फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है कैसे पता चलेगा? तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है ना उसका फर्स्ट लेटर हम कर देते हैं कैपिटल। फंक्शन का कभी नहीं करना, कुछ लोग फंक्शन का भी कर रहे होते हैं, बैड प्रैक्टिस है, चल तो जाता है लेकिन सही तरीका नहीं है ना। ये स्टैंडर्ड है इसका कि भाई अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ना तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन होता है ना। अच्छा, अब इसके थ्रू ना हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कि भाई हम क्या करेंगे, इसको पहले से ही बता देंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कैसे बताते हैं? दिस को यूज करके। दिस मतलब इस फंक्शन के पास नेम होगा, ठीक है, अभी हार्ड कोडेड दे रहा हूं। दिस डॉट ईमेल होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये एक तरह से वेरिएबल्स ही हैं, देखें। कभी कभी वरना आप यहाँ पे भी ये लगा दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन है, क्योंकि आप एक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं खड़े हुए, अभी आप एक फंक्शन के अंदर खड़े हैं, तो इसमें आप इक्वल टू ही लगाएंगे। और मैंने बोल दिया दिस डॉट फोन। तो और भी जितनी मतलब आपने बनानी है बना सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बना के देगा? console.log हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे न्यू, जो डेट के साथ भी होता था, याद है? क्योंकि डेट भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, डेट भी कंस्ट्रक्टर। न्यू स्टूडेंट और कॉल कर दिया, तो देखिए ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमें एक ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न कर देगा। अच्छा, यहाँ कॉमा नहीं आएगा बल्कि सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। चला के देखें तो ये देखें, मतलब उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर न्यू हटा के हम कॉल करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? देखिए वही वाली बात आ जाती है ना कि फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है। अब फंक्शन कॉल ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब तो दिस में क्या मिल रहा होगा, विंडो, ठीक है ना। अब वो ये सारी चीजें ले गया होगा किसके अंदर, विंडो के अंदर। ये देखें console.log विंडो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो नेम शेम सब जगह यहाँ पे नजर आ रहा है, नेम अहमद, जो भी चीजें बनाएंगे सारी वो ले गया। तो अब इसको विंडो से कैसे हटाया, ये न्यू के कीवर्ड ने ना न्यू लगाया ना, अब इसने एक अपना अलग ऑब्जेक्ट बना लिया पूरा, मतलब ये खुद एक ऑब्जेक्ट बन गया। और अब जितनी भी चीजें वो सारी ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही हैं, ठीक है ना। मतलब अब दिस में ऑब्जेक्ट मिल रहा है।
अगर हम कंसोल भी करवा के थोड़ा सा और देख लें इसमें आ क्या रहा है, तो क्या बन गया था, ऑब्जेक्ट बन गया था और फिर उसमें सारी वैल्यूज गई। और न्यू हटा रहे थे तो इसमें क्या था, विंडो था, ठीक है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया ना, ये फंक्शन बनाया, ये हमने कॉल कर दिया। क्या कंस्ट्रक्टर कैसे लग रहा है, इन नेम से कुछ नहीं होता, नेम सिर्फ ना पहचान के लिए कि भाई एस कैपिटल कर दिया तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है, वरना नेम से और कुछ भी नहीं होता। नेम अगर हम स्मॉल भी कर दें ना और यहाँ पे न्यू लगा दें तो भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो नेम से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नेम फिर भी हमें फर्स्ट कैपिटल रखना है ताकि उसकी पहचान हो सके, ठीक है भाई। अच्छा, अभी जो वैल्यूज मैंने हार्ड कोडेड दिए ये कहाँ से आएंगी, पैरामीटर्स में, ईमेल और फोन। नेम को मैंने कहा यहाँ डिफाइन कर दो, ईमेल को मैंने कहा यहाँ दे दो और फोन को मैंने कहा यहाँ दे दो। अब ये पास कहाँ से करनी पड़ेंगी, यहाँ से फंक्शन को आर्गुमेंट देना पड़ेंगे। मैंने कहा नेम अहमद है, ईमेल हो गई ahmed@gmail.com और पासवर्ड हो गया, सॉरी फ़ोन हो गया ये वाला। तो ये क्या करेगा, जो इसको आर्गुमेंट पास किया उसका एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया इसने, ठीक है। कंस्ट्रक्टर समझ में आया। तो देखें इसमें सिंपल एक के लिए फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद कब है कि जब आपके पास एक एरे है और आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, कॉमा छोड़ दिया। अगर मैं अब एरे को कंसोल करवाऊं, देखिए कितने सारे हमें ऑब्जेक्ट्स बन के मिल गए। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी के जो नेम है ना, ये डुप्लीकेट नहीं हुए, मतलब ये बार बार लिखना नहीं पड़े हमें। अगर हम इसको कंस्ट्रक्टर के बगैर बनाते ना तो क्या करना पड़ता हमें, ये देखें इस तरह से नेम, ईमेल और फोन, ये ऑब्जेक्ट बार बार हमें इस तरह लिखना पड़ता। अब ऊपर वाला ये कंस्ट्रक्टर के बगैर है और नीचे वाला जो है वो कंस्ट्रक्टर के साथ है। फायदा ये हुआ कंस्ट्रक्टर में कि ये जो नेम है ना ये रिपीट नहीं हुए, देखिए ऊपर भी आ रहे हैं ये सेम, नीचे भी आ रहे हैं, उस ऊपर वाले में भी आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में नहीं आ रहे। तो कंस्ट्रक्टर जो है ना बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है जो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको बना बना के दे रहा है, ठीक है ना। न्यू प्रॉपर्टीज दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि वही पुराने वाली प्रॉपर्टीज को रख रहा है और उसमें नई वाली वैल्यूज सेट कर करके आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल ये कर सकते हैं आप कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबको पानी पिलाना है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स को 50 गिलास दे दो, अब 50 गिलास में सब बैठ के आराम से पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। या फिर एक गिलास ले लो अच्छा सा और चला दो सब में, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर एक गिलास वाले एग्जांपल हो गई और सिंपल जो काम कर रहे हैं ये 50 गिलास वाली, ठीक है ना। मतलब हर किसी का अपना गिलास है। अब गिलास का काम क्या है, पानी भरना और पीना, और गिलास सबका दिखने में भी सेम है। ऐसा नहीं किसी के पास बड़ा गिलास है, किसी के पास गिलास वाला है, किसी के पास स्टील वाला है, किसी के पास अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि एक ही गिलास था और सबके पास था। तो हमने बोला क्या है इतनी सारी डुप्लीकेशन हो रही है भाई, गिलास तो एक ही है ना और सबने पानी पीना है, तो एक काम करते हैं एक गिलास बना के रख देते हैं और वही सबको दे देते हैं। बात समझ में आई। तो कंस्ट्रक्टर एक गिलास है, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं कहीं पर, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक बार हमने बना दिया और इसी को यूज कर लिया सबने, सिर्फ वैल्यू दी, नई वैल्यू, मतलब पानी पिया एक बंदे ने, अब दूसरे बंदे के पास जब गया तो नया पानी भरा, गिलास चेंज नहीं हुआ, पानी नया आ गया,
सेट भाई कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर के अलावा भी एक चीज़ होती है वैसे ये काम करने के लिए, लेकिन फिर वो ब्लूप्रिंट नहीं बनाती, वो न्यू प्रॉपर्टीज ही क्रिएट करती है, वो होता है फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शन, फैक्ट्री फंक्शन जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन होगा सिंपल, और स्टूडेंट, और ये रिटर्न कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, नेम, ईमेल और फोन। ठीक है, देख ये भी हो ही रहा है, इसमें भी आर्गुमेंट्स आएंगे, और जब इसको आप डेटा देंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको न्यू व्यू देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है। इसको जब आप डेटा देंगे तो ये भी आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। ये देखें, ये फैक्ट्री फंक्शन कहलाता है, लेकिन इसमें ना ये जो कीज़ हैं ये रीजनरेट हो जा रही हैं, दोबारा नहीं बन रही हैं। मतलब इसमें ऐसी बात हो गई कि एक गिलास में पानी पिलाया, फिर नया गिलास बना, ठीक है, दूसरे बंदे के लिए, फिर उसने पानी पिया तीसरे बंदे के लिए, फिर एक और नया गिलास, मतलब फैक्ट्री लगा दी हमने गिलास की। अब जिसको पानी पीना है सबके लिए एक नया गिलास बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए छोटी सी एग्जाम्पल से ना अंदाजा लगा सकते हैं किस में ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री लगाने में भी हो रहा है, और वो भी अलग बात है, 50 ऑब्जेक्ट दोबारा बनाओगे, वो भी इसका मतलब 50 आपने एक साथ बना लिए गिलास। और ब्लूप्रिंट में फ़ायदा हो रहा है कंस्ट्रक्टर में ना, इसे फ़ायदा क्यों हो रहा है, इसमें एक ही गिलास सब में चला रहा है, कॉस्ट हमारी कम हो गई, ठीक है ना। तो ये जो था भाई वो क्या था, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स, ठीक है, जिस तरह आप कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो है ना वो कुछ भी हो सकती है, क्या कहते हैं, एरे, नंबर, बूलियन, कुछ भी हो सकता है जैसे ऊपर था। और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आप मेथड भी बना सकते हैं, जिस तरह ऑब्जेक्ट में मेथड बना रहे थे ना, इस तरह कंस्ट्रक्टर में भी मेथड बन सकता है। ठीक है, कैसे बन सकता है कि आप सिंपल उसी तरीके से आप मेथड बनाओ, दिस डॉट करके गेट डिटेल, इसमें आप फंक्शन बना दो ऐसे, ठीक है, देखें सिंपल। और आप क्या कर दो, जो भी चीज़ आपको चाहिए ऊपर से वो दिस करके आप मंगवा लो, दिस डॉट नेम, या जो भी चीज़ रिटर्न करवानी है ये मेथड बन जाएगा। अब ये मेथड आपने कितनी बार बनाया, एक बार। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं ना, ये मेथड सबके साथ शेयर होगा, ठीक है। आया कि नहीं इसके साथ, कौन सा खोला मैंने, गेट डिटेल बनाया, स्टूडेंट, अच्छा ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स अलग थे, ये हटाते हैं, कंस्ट्रक्टर वाले ये नीचे वाले हैं। इसको खोला, देखें गेट डिटेल आ रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है। अब मुझे मेथड जो है ना मल्टीपल बनाना नहीं पड़े, एक ही मेथड बना दिया और वो सबके साथ शेयर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके गिलास वाले एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं कि मेथड शेयर हो गया, मतलब एक जग भर के रख लिया, शेयर हो गया सबके साथ, उसी में से पानी निकाले जा रहा है, पी जा रहा है, ठीक है। वन लास्ट चीज़, और उसके बाद फिर हम जो है ना असाइनमेंट की बात करते हैं। ये अच्छी चीज़ है समझने वाली ना थोड़ी, कि अब जो है ना देखिए आपने अपनी तो जान छुड़ा ली,
आपने बोला मुझे तो बार बार कोई चीज़ रिपीट करना नहीं पड़ी, मैंने एक बार कंस्ट्रक्टर बनाया और जावास्क्रिप्ट ने ना उसी कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट्स बना दिए, मेथड बना दिया। तो ये मतलब हमारी जान छुट गई। अब सारे काम हमने किसके ऊपर डाल दिए, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। भाई जावास्क्रिप्ट बना बना के हमें दे दिए, लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट की भी जान छुड़वानी है, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास आता है एक फीचर प्रोटोटाइप्स, ठीक है ना। प्रोटोटाइप्स बहुत अच्छी चीज़ है। इसका फायदा ये होता है, देखिए जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही नजर आएगी आपको प्रोटोटाइप, आती है ना। जो भी ऑब्जेक्ट बना लें, सिंपल बनाएं, कंस्ट्रक्टर के साथ बनाएं, कहीं से भी ऑब्जेक्ट बनाए ना, एरे के अंदर भी नजर आएगी आपको। तो इसमें एक प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप का सीन ये है कि भाई आप ऐसा समझ लें कि कोई ऐसी चीज जो ना रीजनरेट नहीं हो रही, हर बार एक बार बना दी और वही सबके पास जारी है, मतलब सेम रेफरेंस सबके पास पास हो रहा है, रीजनरेट होके पास नहीं हो रहा। ऐसा समझ लें कि गिलास वाले एग्जांपल में क्या लें, हमारे पास एक गिलास था, क्या नहीं कूलर वूलर नहीं, तो गिलास में ना हमारे पास कोई समझ लें आधा गिलास जो है ना पानी है और आधा गिलास जो है ना जूस है, ठीक है। तो हमें पीना है सिर्फ पानी, ठीक है ना, और 50 स्टूडेंट को सबको पीना है पानी, और जूस वैसे ही रहेगा, और जूस वैसे ही सब जगह घूम कर जाएगा। जूस को आप देख सकते हैं, हाँ जूस है, ठीक है। गलत एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ी सी सही भी। तो खैर देखिए सिंपल है इसका ना, जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना कंस्ट्रक्टर से, जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को रीजनरेट कर रही है। रीजनरेट समझते हैं ना, दोबारा बनाना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या फिर मेथड प्रोटोटाइप के अंदर डाल दें तो वो रीजनरेट नहीं होगा, रेफरेंस शेयर हो जाएगा सबके साथ, मतलब रीजनरेट नहीं हुआ बल्कि शेयर हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीछे जावास्क्रिप्ट ये कर रही है, मतलब रीजनरेट नहीं कर रही बल्कि शेयर कर रही है। देखिए ये क्या बोल रहा है, इन द लास्ट चैप्टर यू क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, ईच ऑब्जेक्ट corresponded to a hosting plan, each object had 6 properties and 1 method। ये जो 4 सही सारा बनाया हुआ है। अच्छा अब इसमें काम की बात कहाँ बताई हुई है, there is something inelegant about the green last row। अच्छा ये मेथड है, the properties shown in the rows above it are customized for each object but the method is always the same from object to object। प्रॉपर्टीज और वैल्यूज चेंज हो रही हैं वह, लेकिन जो मेथड है ना वो सबके लिए सेम है, ठीक है ना। मेथड देख, क्योंकि मेथड में ना हमने जो काम किया हुआ है ये चेंज नहीं होगा, ये सबके पास सेम जाएगा। ये चेंज हो रहा है ना क्योंकि इसमें नेम अलग अलग आ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये सबके पास सेम जा रहा। तो इस वजह से ये आपको बोल रहा है कि भाई आप एक काम करो, इसको आप डाल दो प्रोटोटाइप के अंदर, तो इससे फायदा ये होगा, वी वांट ओनली 1 कॉपी ऑफ द मेथड शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद द कंस्ट्रक्टर नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। चाहे 1000 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट हो गए ना कंस्ट्रक्टर से, ये मेथड एक ही सबके साथ शेयर करेगा, मेथड दोबारा से जनरेट नहीं होगा, मतलब फायदे वाली चीज़ है। अगर प्रोटोटाइप में नहीं डालेंगे दोबारा जनरेट होगा, अगर आप प्रोटोटाइप में डाल देंगे तो जनरेट नहीं होगा बल्कि शेयर हो जाएगा। प्रोटोटाइप में डालते कैसे, जैसे ये मेथड यहां बना हुआ है, इसको यहां से निकाला और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर आकर कंस्ट्रक्टर का नाम डॉट प्रोटोटाइप और ये आ गया हमारा मेथड, ऐसे इसको प्रोटोटाइप के अंदर डाला जाता है। अब देखें अगर हम ऑब्जेक्ट्स अपने चेक करें तो ये नहीं नजर आ रहा मेथड ना,
क्योंकि रीजनरेट नहीं हुआ। और अगर हम प्रोटोटाइप खोलें तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये चला गया प्रोटोटाइप के अंदर। अच्छा, ये जो लाइट वाले नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है ये जावास्क्रिप्ट जनरेटेड है। मतलब जावास्क्रिप्ट ने भी जितने मेथड्स दिए होते हैं ना, वो सारे प्रोटोटाइप के अंदर डाल के दिए होते हैं। एरे के काफी सारे मेथड्स है ना, पता है ना, वो सारे मेथड कहाँ पड़े हुए हैं? प्रोटोटाइप में पड़े हुए हैं। कॉनकैट, फाइंड इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, पॉप, पुश, देखिए सारा आ रहा है। मेथड इस्तेमाल करते हैं हम, वो सारे कहाँ पे पड़े हुए हैं? प्रोटोटाइप में। जावास्क्रिप्ट ने ऐसा क्यों करा, प्रोटोटाइप में क्यों डाला? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को कोई पता है कितने ऑब्जेक्ट, कितने एरे बनने वाले हैं। अगर किसी ने 1000 एरे बना दिए तो अगर जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप में नहीं रखती तो 1000 मेथड्स भी दोबारा बनते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको प्रोटोटाइप में रखा है। प्रोटोटाइप में रखने से फायदा ये हुआ कि ये मेथड्स है ना, वो जितने भी एरे बनते हैं सबके साथ शेयर हो जाएगा, बनेगा एक बार, शेयर सब कर लेंगे, बस ये सीन है। क्लियर है भाई? तो ये थोड़ी सी ना थ्योरी वाली चीज थी। प्रैक्टिकली इसमें कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है आपको चेंज, लेकिन थ्योरिकली इसको आप देखें तो चेंज है बड़ा ना, ऑप्टिमाइज हो रहा है हमारा कोड। अच्छा जी, तो अब आपने जो डेटा बनाया है ना, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट में एक और चीज भी पॉसिबल है। अगर हम डेटा ना ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं ना, तो उसमें सर्चिंग का काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है? जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा कार्स का, होंडा का, सिविक का, ठीक है भाई। तो इस तरह काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब इस तरह का आपके पास काफी सारा डेटा होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इनपुट बनाया HTML पे, फिलहाल मैं प्रॉम्प्ट बना रहा हूं। आपने लिया कंपनी, ठीक है, और एक और प्रॉम्प्ट आपने लिया, इसको क्या बोलेंगे, मॉडल या वेरिएंट, मॉडल बोल लेते हैं। अब करना ही है, मैं इसमें लिखूंगा होंडा और इसमें लिखूंगा सिविक, तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन शो हो जाए। कैसे होगा ये काम? जैसे मेरे पास कंपनी आई, मैंने लिखा होंडा, मॉडल में मैंने लिखा सिविक, जैसे इंटर करूं मेरे पास कंसोल पे या UI पे अच्छा सा करके ये सारा डेटा शो हो जाए सिविक वाला। क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या करें? लूप? क्यों भाई? क्या? तो कंडीशन में तो फिर अगर आप सोचे ना, अगर हमारे पास अगर 1000 कार्ड्स हैं तो 1000 कंडीशन लगानी पड़ जाएंगी। कितना कोड लिखोगे? रात दिन कोड लिखते रह जाओगे, सही है ना? अगर हमारे पास अभी तो एक है ना होंडा, कितने होती हैं कंपनी कार की? बहुत है। बोलो अगर कोई दुनिया में कितनी है तो 1000 तो होंगी, ज़्यादा ही होंगी। तो अगर 1000 कंडीशन लगानी पड़ जाएंगी फिर तो आपको, और फिर दुनिया में कोई नई कंपनी लॉन्च हुई तो आपने दोबारा कोड में एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी जाके। देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ सोचा करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉजिक बनाने के लिए आप बोले लॉजिक नहीं बनती, क्यों आता है मसला, तो ये चीज़ें सोचा करें। जैसे अभी चले सोल्यूशन आया, अच्छा आया, अच्छी बात है कि आपके दिमाग में सोल्यूशन आया, आपने बोला कंडीशन लगा दो,
अब सोल्यूशन आने के बाद आप सोचिए कि इसके नुकसान क्या है। अगर कोई नुकसान जहन में नहीं आता, कोड लिख दो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट है। मतलब मेरी सोच ये कहती है कि कंडीशन लगा दो, तो मैं लगा रहा हूँ, ख़त्म बात। फिर आप किसी सीनियर ने कोड देखा आपका, उसने बोला नहीं भाई इसमें कोई कंपनी नई लॉन्च होगी, तो तुम क्या, तुमने बोला हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम है। लेकिन फिर भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए कि यार ऐसी चीज़ें सोचें, निकालें, क्या ये कोड मैंने लिखा है ये ब्रेक कब होगा, इसमें इस कोड में कब मसला आ सकता है। इसमें देखिए इसी कोड में बहुत मसले हैं। पहले तो जो हमने प्रॉम्प्ट डाले इसी में मसले आ सकते हैं। हो सकता है यूजर कैपिटल में लिख दे, स्मॉल में लिख दे, एक कैपिटल एक स्मॉल लिख दे, इसमें मसले। तो पहले तो इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, लोअर केस करना पड़ेगा, ताकि उसके स्ट्रिंग को हम यूज कर सकें अपने पास। तो इस तरह की चीजें सोचनी चाहिए। तो भाई क्या, अच्छा ऑब्जेक्ट का एक फीचर है कि जो भी वैल्यू है ना, आप वैल्यू आपको आ रही है, वैल्यू देके ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर से निकाल लो उसकी डिटेल। कैसे भाई, कंसोल लॉग कार्ड्स। अच्छा फिलहाल देखिए अभी आपके जहन में ना थोड़ा ये वाला भी आ रहा होगा कि अगर मैं लिख दूं कंपनी, क्या होगा इससे? कंपनी में वो लिखेंगे जो भी कंपनी का नाम वो निकाल के ले आएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट का एक फीचर है कि डॉट के बाद आप जो कुछ भी लिखते हो वो उसको ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे मैंने लिखा ना कार्स डॉट कंपनी, तो ये क्या करेगा, कार्स के अंदर कंपनी ढूंढेगा, और कंपनी है नहीं तो क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा। बात समझ में आ रही है ना कि मैंने कार्स डॉट कंपनी लिखा तो ये कंपनी को ढूंढेगा, और नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड दे देगा। अच्छा अब इसका फीचर दिया है जावास्क्रिप्ट ने कि आप एक काम करो, डॉट हटाओ और यहां लगा स्क्वायर ब्रैकेट दोनों जगह पे। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, अब जावास्क्रिप्ट कार्ड्स के अंदर कंपनी को नहीं ढूंढेगी, ठीक है ना, बल्कि कंपनी के अंदर जो वैल्यू है ना उसको ढूंढेगी। बात समझ में आई? कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल होंडा आ गया, तो अब ये ढूंढेगी कार्स डॉट होंडा, ये लगाने से स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। ये देखो मैं लिखता हूं होंडा, देखो सिविक लेके आ गया, समझ में आया। और अगर मैं कंपनी लिखता तो ये क्या करता, मैं लिखा होंडा, अनडिफाइंड ले आया। क्यों? इसने ढूंढा कंपनी, तो मैंने कंपनी नहीं ढूंढनी बल्कि कंपनी के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ढूंढनी है। मैंने लिखा होंडा, सिविक आ गया। अच्छा अब मॉडल भी ढूंढना है, क्या करूं, अब बताओ आगे। एक और ऐसे लगाऊं, कैसे? इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट मॉडल, क्या बात है, गुड हो गया। तो मैंने लिखा होंडा, फिर मैंने लिखा सिविक, और ये आ गया डेटा, सेट है ना। तो ऐसे काम हो गई, सर्चिंग हमारी आसान हो गई। तो एक ये चीज करनी है हमें। अच्छा लूप बता दूं, लूप, ताकि ना आप चले लूप अभी छोड़ दें, लूप छोड़ देते हैं अभी ये सही है। अभी आप क्या करें, आप कार्ड्स का डेटा या जो भी डेटा आपने बनाया है संभाल के रखें, इसका असाइनमेंट है। अब हम आते हैं इस पे ना, तो अच्छा यार ये करना ये है कि किस चीज का टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है यार। मैं भी काम ही कर रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं, कंपनी ने इतना काम दे दिया, कंपनी ने ईद मनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी घूम के आए ना, वो एक हफ्ता कुछ भी काम नहीं किया है, तो सारी कसर जो है ना निकल रही है। आपको भी मिलेंगे ना, आप भी उसी के लिए कर रहा हो ना। आप किसके लिए कर रहा हो?
किसी और के लिए, यूरो के लिए कर रहा है भाई, डॉलर के लिए काम हो रहा है, सभी डॉलर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मगज खाएंगे, मगज चलेगा नहीं, बोलते मगज खाना आता है हमें, चलाना नहीं आता। तो भाई छोटा सा काम है, ज़्यादा नहीं, तो ऑब्जेक्ट बनाना है बस, कि भाई ये जो आईसीसी मेंस T20 का, अच्छा मैं यही वाला बोलूँगा क्योंकि ना, और फॉर्मेट भी अपनी मर्जी का बता दूंगा। ये चैट जीपीटी बना देगा यार ये, लेकिन आप लोग क्या करोगे, चैट जीपीटी बना लोगे, लेकिन चैट जीपीटी के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, करंट वाली ना। हाँ, तो आपको क्या करना है कि जो करंट चल रहा है ना, सिर्फ मैचेस, न्यूज़, स्टैंडिंग, स्टेट्स नहीं, जो ये जो यहाँ आ रहा है ना, सिर्फ गूगल पे जो आ रहा है ये, इसका डेटा बना दो ऑब्जेक्ट में। अब किस फॉर्मेट में बनाओगे ये आपके ऊपर है, कि आप पहले एरे बनाओगे या पहले ऑब्जेक्ट लोगे, फिर उसके अंदर टीम्स कैसे डालोगे, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। ये आइकन शाइकन भी डालना, इमेज डाल देना आइकन की जगह, आइकन और आगे URL, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसको ना किस वे में बनाओगे, ठीक है। और इससे आपको ना बहुत सीखने को मिलेगा, और अलग अलग बनाएंगे सब, कोई एरे बना देगा, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना देगा, तो इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। सही है, बना दोगे तो फिर इस पे वर्किंग ईद के बाद कर लेंगे, लेकिन बना तो दो, पता तो चल जाए ना भाई। तो आज है वो सैटरडे को हमारी क्लास है, और फिर उसके बाद हम कब मिलेंगे, थर्सडे को, ठीक है भाई। जुमेरात वाले दिन क्लास होगी, ईद के 3 दिन की छुट्टी है आपकी बस, सही है ना। हफ्ते को क्लास है, हफ्ते को क्लास है, इतवार होता तो छोड़ देते, चार रात होती ना, हफ्ते को तो क्लास है, ठीक है बाबा। फिर 20, तो खैर समझ लें यार, अब ऐसा सीन है कि यार जितना आपने शौक करना था कर लिया, अब मेहनत करने का टाइम है, पैसा बनाने का टाइम है। अगर ये आपने निकाल दिया ना, तो आप जो है ना आज से 20 साल बाद भी ना गाय को चारा खिला रहे होंगे, खा ले बेटा, ठीक है। अगर शौक था हमारा, इस तरह कर रहे हो क्या आप, ठीक है। शौक अलग बात है, लेकिन फिर भी, और इस शौक को देखिए, ऐसा भी शौक होता ही है ना काफ़ी लोगों का, बड़ा वाला शौक करना है ना, बड़े बड़े जानवर वाला, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिर और अच्छा शौक होगा आगे, वरना अगर अभी आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बुरा होगा। फिर वही आप दोस्त का जानवर लेने जा रहे होंगे बस। अभी तक नहीं लाया मैं, अभी कज़न के लिए गया, अभी लाऊंगा, ठीक है। तो सही है भाई। तो अच्छी चीज़, डॉलर में देखा जाए तो सस्ता है यार जानवर, एक रुपीज़ में महंगा है। कितने का एक नॉर्मल जानवर मिल जाए डॉलर में, $1000 का तो VIP मिल जाएगा यार। मेरा बजट है $1000 का है, ठीक है। तो $1000 का तो मिल जाएगा ना, अच्छा मिल जाएगा नहीं, वैसे तो $500 का भी मिल ही जाएगा, ऐसे ही कि $1000 में ढूंढेंगे अच्छा सा जानवर। सही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।